धार जिले के धर्मपुरी नर्मदा नदी के बीचों बीच पौराणिक टापू के कटाव को रोकने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि व आम जनता द्वारा कई वर्षों से शासन प्रशासन से बेंट संरक्षण को लेकर मांग की जा रही थी कि संरक्षण को लेकर अलग अलग मुहिम भी चलाई जा रही थी, जिसके बाद धार जिला कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने टापू का दौरा किया और मनरेगा से 1 करोड़ की राशि स्वीकृत की। आज नए साल 2021 में पौराणिक टापू के कटाव को रोकने का काम शुरू करने के लिए भूमि पूजन किया गया है। तदंगत्वेन गणपति पूजनम कलश पूजनम करिष्ये। हाथ जोड़ोम कलशे मुखे विष्णु कंठे रुद्रसमाक्षताम् आदोष्य विश्वा भूतानि दिव्यसमस्तन्दिवि ब्रह्मोः। ओम देवता ब्रह्म गंधक्षम पूज्येतः। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधरिमन् महागणाधिपते नमः। गंधक्षं पूज्ये जगद्गिरिवं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाक आरईएस डिपार्टमेंट के माध्यम से और उसका पूरा प्लान तैयार हो रहा है। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर हम लोग 5 साल तक भी अगर इसको करते रहेंगे तब भी इसमें बहुत सारे काम हो सकता है छूट जाएं। सारे काम कराने में कई वर्षों लगेंगे, लेकिन फिर भी हम लोगों का ये जो पहले साल का उद्देश्य रहेगा कि इस बार जो बारिश आए उस बारिश में इसका कोई भी मिट्टी का कण बह करके और नदी में न जाए, इस बात के लिए हम लोग ये प्रयास करेंगे पहले। और जो अभी सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास में है वो चैलेंज है कि यहाँ तक ट्रैक्टर ट्रॉली कैसे लाई जाए, क्योंकि बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के पत्थर नहीं आएंगे। पत्थर की जगह हमने देख ली, लगभग वो यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर दूर है। 3-3.5 किलोमीटर हेडलोड से नहीं लाया जा सकता, हाथ वाली ट्रॉली से भी नहीं लाया जा सकता। उसके लिए हम लोग कुछ न कुछ सोच रहे हैं। तो अभी मेरी आरईएस के ई साहब से बात हुई है। दोहरे जी भी इसी तरीके के हैं कि अगर जरूरत पड़े और संजीवनी बूटी लानी पड़े तो ये पूरा पहाड़ लेके आ सकते हैं। उनकी योग्यता भी इसी तरीके की है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये काम अभी चालू होगा और ये पानी सूखने के पहले चालू होगा। चाहे इसके लिए हम लोगों को बुधनी नसरुल्लागंज में जो बड़ी नाव चलती है जिसमें बड़े बड़े ट्रॉले और गाड़ियां और सब चली जाती है, उसी तरीके कोई न कोई व्यवस्था हम लोग करेंगे। लेकिन तब तक हम लोग यहाँ जो पत्थर है वो जो हाथ वाली ट्राली आती है 3 पहिए 4 पहिए वाली, उस ट्राली के माध्यम से थोड़ा थोड़ा काम हम लोग मजदूरों के माध्यम से करेंगे। और इसका मैं एक मेन काम बता दूं कि वास्तव में यहाँ कोई बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होना है। कोई यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट के जंगल खड़े करना हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। इसकी इकोलॉजी को हम लोग बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हमारा जो मेन उद्देश्य है कि जो लैंडस्केपिंग का काम होता है, मेन जो मिट्टी की संरचना उसके जो संरक्षण के लिए जो काम होता है वो काम होगा। यहाँ के ब्यूटिफिकेशन जो एक सौंदर्यीकरण का है उसका काम होगा। यहाँ ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जो औषधीय पौधे होंगे और साथ ही ऐसे पौधे होंगे जिससे मिट्टी का क्षरण रुकता है। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि पिछले 25 साल से मैं अपने, हालांकि मैं राज्य प्रशासनिक सेवा का सदस्य हूँ, प्रशासनिक काम करने का वो हूँ, लेकिन मेरे को जब 1998-99 में जब पहली बार मुझे एक सब डिवीजन मिला था, उस सब डिवीजन में ये स्थिति थी कि बहुत ही डार्क और ग्रे एरिया होता था। मतलब वहां पर 400 फीट तक भी पानी नहीं मिलता था। तो हम लोग उस काम में, मतलब हमारे प्रशासनिक लाइन ऑर्डर के काम के बजाय डेवलपमेंट वाले काम में जुड़ गए थे। देखिए, यहाँ भेंट धर्मपुरी पे जो टापू है और महादेव भगवान का जो मंदिर है, उस मंदिर के चारों तरफ नर्मदा जी का जल है। और लंबे समय से ग्रामीणों द्वारा, नगर वासियों द्वारा, क्षेत्रवासियों द्वारा ये मांग की जा रही थी, इस टापू का कटाव नर्मदा जी के बहाव में हो रहा है, इसके संरक्षण की आवश्यकता है। इसी कड़ी में हम धार के माननीय सांसद जी श्री छतर सिंह दरबार जी, स्थानीय विधायक के साथ में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इसके लिए अभी फ़िलहाल में 90 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिससे ये काम शुरू हुआ है। इसमें पत्थरों की बड़ी वाल बनेगी जिससे ये कटाव रुक जाएगा और साथ ही
आयुर्वेद के औषधीय पौधों को भी लगाने की योजना चल रही है। इसके लिए भी मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है। क्या समय अवधि कर रहे हैं सर, कितना टाइम में? देखिए, अभी शुरू किया है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, पत्थरों को दूर से लाना है। समय अवधि का तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि कितने समय में ये पूरा होगा, लेकिन हमारे प्रयास होंगे कि वो शीघ्रता के साथ ये काम होना चाहिए। और लंबा काम है, बड़ा काम है, लंबे समय तक चलेगा भी ये। इसमें सबके सहयोग की अपेक्षा है। हम ये चाहते हैं कि कम से कम 6 महीने 8 महीने में तो ये पूरा हो ही जाए, लेकिन फिर भी जल्दी पूरा होगा। जितनी जल्दी हो सके करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। 6-7 महीने पूर्व जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसमें भी माननीय हनी बघेल जी जब नर्मदा विकास घाटी और पर्यटन मंत्री रहे, उनको भी मैंने जब बताया, विधानसभा में भी उठाया था, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था। और कम से कम इसके लिए कम से कम 4 करोड़ की जो लागत आ रही थी, उन्होंने इसको करने का भी विश्वास दिलाया था, पर सरकार नहीं रही। इस बीच में मैंने बार बार इस मामले को उठाते रहे कि भेड़ संस्थान में जो भी पैसा पड़ा है या गौर कमिश्नर के पास, उससे भी बनाया जा सकता है। तो प्रशासनिक इसको किसी भी तरीके से भेड़ संस्थान के संरक्षण के लिए वॉल बाउंड्री बनाए और यहाँ का जो पुल निर्माण होना चाहिए ताकि लोगों की आने जाने की सुविधा हो सके। ये दोनों मामले मैंने विधानसभा में भी उठाए, कमिश्नर को भी लिखा और कलेक्टर साहब से भी बार बार बोलता रहा। तो आज इस अवसर पर मैंने कुछ आवश्यकताओं के लिए अपनी निधि से यहाँ के जो निजी आवश्यकताएं हैं यहाँ के लोगों की, जैसे कपड़े बदलना महिलाओं के लिए, और जो भी यहाँ पर पानी की कमी पेशी रहेगी उसके लिए मैंने प्रयास किया है। तो मैंने विधायक निधि से 5 लाख की घोषणा करी है और आने वाले समय में जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर भेड़ संस्थान के स्थान के लिए मैं पूरा प्रयासरत रहूँगा। और जब तक ये वॉल बाउंड्री पूरी नहीं हो और पुलिया नहीं बनेगी, तब तक मैं इसकी आवाज़ विधानसभा में और प्रशासन को अवगत कराता रहूँगा। पांचीलाल मेड़ा, विधायक धर्मपुरी।